दूत कौन होता है? हर इंसान को क्रेडिट चाहिए। मरे जा रहे हैं जी, काम मैंने करा है, लड़ रहे हैं सर, मैंने 100% काम किया था, 50% इस बंदे ने अपने नाम पे चढ़ा लिया है, ये चीज मैंने की थी, ये एडवाइस मैंने दी थी। ये जो इंसान तरक्की कर रहा है ना, ये मेरी एडवाइस की वजह से कर रहा है, पता है आप लोगों को? ये इसका ड्रेसिंग सेंस है ना, ये मैंने बताया था ऐसे रखना है। सब मरे जा रहे हैं क्रेडिट खाने के लिए। और दूत वो इंसान होता है ना जो क्रेडिट दूसरों को दे देता है। दूत मीन्स मैसेंजर। बस इतना कहना है कि भाई ये मेरा कुछ रोल नहीं है, उन बंदे ने कहा था और मैंने आपको पकड़ा दिया। क्या उस बंदे ने बात कही तो मैंने आपको कह दिया कि भाई मुझे नहीं मतलब उसका मतलब क्या है। क्या मैसेंजर इस तरह का इंसान। अब कई लोग सोचते हैं मैसेंजर मोटी बुद्धि का आदमी है, लेकिन हम बात करें हनुमान जी की। मेरे हनुमान यार ऐसे ज्ञानियों में अग्रगण्य में आते हैं, टॉप पे नंबर 1 पे आते हैं, तो मोटी बुद्धि तो नहीं कह सकते आप उन्हें। और एक इसमें एग्जांपल देते हैं, सबसे बड़ा मैसेंजर का काम, उन्होंने बहुत सारे मैसेंजर के काम किए। पर्वत भी लेके आए थे, सीता माता को भी लेके आए थे, सुग्रीव का मैसेज राम को दिया, फिर राम का मैसेज सुग्रीव को दिया, दोस्ती भी कराई है। राम का मैसेज रावण तक भी पहुंचा, मतलब बहुत सारे मैसेंजर्स वाले काम किए। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैसेंजर में, और उस एग्जांपल से हुआ कि आदमी बेवकूफ नहीं है। भगवान राम ने एक काम दिया था, एक सिंपल टास्क दिया था, बेटा जाओ और सीता का पता लगा के मुझे बता देना। ठीक है जी, वो जाते हैं, पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है, सीता माँ का पता लगा लेते हैं। कोई चीज बड़ी छोटी नहीं होती। आपके कर्म उसके ना उसको श्रेष्ठ बना सकते हो, आपके ही कर्म उसको नीचा कर सकते हैं। और आज हनुमान जी के बिना काम नहीं चलता भाई, राम जी के बिना चल भी जाए एक बार भी। तो सीता जी का पता लगाते हैं, फिर उसके बाद फिर खुराफात करने के दिमाग में आइडिया आता है कि माता मुझे भूख लगी है, माँ तो मुझे अतिशय भूखा है, तुम सीता माता कहते हैं जब फल लगे खा लो जाके। तो ये आदमी फल कम खाता है, पेड़ ज्यादा तोड़ता है। और फिर वो जो पहरेदार होता है उनको भी ठोक पीट देता है। रावण का पुत्र जिसका नाम था अक्षय कुमार, अक्षय जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता, सबसे पहले उसी को मार कर निपटा देते हैं। ये मैसेज था रावण के लिए कि बेटा समझ जा। सभा में भी जाते हैं, रावण की इंसल्ट भी करते हैं। आज तक कभी रावण की सभा में कोई पहुंचा ही नहीं था, इंसल्ट भी करते हैं। फिर वहां पे जो गुनाह तो किया था भाई, किसी का बाग तोड़ा है, तो उसकी सजा जो मिलती है वो स्वीकार करते हैं। हाँ, वो बोलते हैं बंदर तूने मेरा बाग उजाड़ा, क्या हाथ उजाड़ा, पैरादारों को मारा ना, हाँ मेरे बेटे का वध किया, हाँ करा। करते हैं भाई, वो स्वीकार करते हैं। सजा मिलेगी, सजा दे दो यार क्या दिक्कत है? सजा क्या दें आप ही बताओ, आपको तो सजा देनी है। सजा मिलती है, सजा भुगतते हैं। सोने की लंका को आग लगा देते हैं, दिखा देते हैं कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, रावण तुझे हराना, समझ जा, फिर चले आते हैं। तो राम दूत, दूत कौन? दूत एक ऐसा आदमी जो बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, ईगोलेस। अब बुद्धिमान और ज्ञानी भी हटा दूं मैं, चलो। तो दूत का सिंपल मतलब ऐसा पर्सन जो ईगोलेस हो, जिसमें अहंकार ना हो। अब आजकल का ट्रेंड बन गया है, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है तो आप इंसान नहीं हो। आपने अगर अपने छोटे से छुप के बात कर ली, उससे 2 प्यार के लफ्ज बोल दिए, तो आप तो बिल्कुल यार किसी सीनियर कहलाने लायक नहीं हो। तो दूत काम करना है हमें, उसका ईगो क्रिएट नहीं करना है। हमें बड़े बड़े काम कर देने हैं,